मेरे नन्हे बच्चे, जल्दी बाहर आ जाइए। मैंने आपके लिए बहुत सुंदर दुनिया सजाई है। कालू कौवे की बुरी नजर रानो के घोंसले पर पड़ चुकी थी। वो कई दिनों से ताक में था। वाह, रानो का अंडा बहुत बड़ा और स्वादिष्ट लग रहा है। आज रानो अकेली है, यही सही मौका है नाश्ता करने का। कालू तेजी से नीचे झपटा। रानो ने उसे देख लिया और वो अंडे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। फड़फड़ फड़फड़, कालू ने रानो को धक्का दिया। दूर रहिए कालू भाई, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाइए। धक्का मुक्की में घोंसला हिल गया और अंडा लुढ़ककर घोंसले से बाहर गिर गया। अंडा लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया, लेकिन जमीन पर बनी एक गहरी और संकरी दरार में जा गिरा। तक अंडा फंसा रह गया, लेकिन टूटा नहीं। अरे यार, शिकार हाथ से निकल गया। वहाँ तो मेरी चोंच भी नहीं जा सकती। रानो जल्दी से नीचे आई। उसने दरार के अंदर झांका। अंडा काफी नीचे फंसा था। रानो ने अपना सिर अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन दरार बहुत पतली थी। मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ, डरो मत, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन मैं अंदर कैसे आऊँ? मेरे पंख बहुत बड़े हैं। अंडा सुरक्षित था, लेकिन तभी नीचे से एक जहरीला काला बिच्छू धीरे धीरे अंडे की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, वहाँ एक बिच्छू है, वो मेरे अंडे को तोड़ देगा। कोई मदद करो, बचाओ मेरे बच्चे को। रानो मदद के लिए इधर उधर उड़ने लगी। उसने एक मोटे चूहे को देखा। चूहे भाई, कृपया उस दरार में घुसकर मेरा अंडा निकाल दीजिए, बिच्छू उसे खा जाएगा। माफ कीजिए रानो जी, वो दरार बहुत तंग है। अगर मैं फंस गया तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। चूहे से निराश होकर रानो जंगल के सबसे बुजुर्ग और बड़े पक्षी गिद्ध काका के पास गई। गिद्ध की चोंच और पंजे बहुत लंबे थे, वो आसानी से अंडा निकाल सकते थे। गिद्ध काका, आप तो इतने बड़े हैं, मेरा अंडा पेड़ की दरार में फंसा है। आप अपनी लंबी चोंच से उसे निकाल सकते हैं, मेरी मदद कीजिए। अरे रानो, हम गिद्ध हैं, हम शिकार नहीं करते और न ही किसी को बचाते हैं। हम तो इंतजार करते हैं जब अंडा फूट जाएगा या तुम समझ जाओ। ये कुदरत का नियम है, जो गिर गया सो गया। आप बड़े होकर भी इतने कठोर हैं? मुझे लगा था बुजुर्ग मदद करते हैं। रानो समझ गई कि यहाँ से उसे सिर्फ निराशा मिलेगी। वो वहाँ से उड़ चली। रानो की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ रानी चींटी बाहर आई। रानी बहन, मेरा अंडा पेड़ की दरार में गिर गया है। वहाँ मेरी चोंच नहीं पहुँच सकती और बिच्छू आ रहा है। मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। रानी चींटी ने तुरंत अपनी मूछें हिलाकर संदेश भेजा। पल भर में हजारों चींटियाँ जमा हो गईं। साथियों, आज हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। एक माँ की ममता खतरे में है। हमें उस बिच्छू को रोकना है और अंडे को ऊपर लाना है। क्या आप तैयार हैं? हाँ रानी साहिबा, हम तैयार हैं। नज़ारा देखने लायक था। चींटियों की फौज दरार के अंदर घुस गई। शाबाश मेरी बहनों, थोड़ा और ऊपर। जब चींटियों की सेना अंडे को ऊपर ला रही थी तो शोर सुनकर मिठो तोता और बंटी कबूतर वहाँ तमाशा देखने आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चींटियाँ इतना भारी अंडा उठा सकती हैं। कमाल है, हम इतने बड़े होकर भी रानो की मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाए, और ये नन्ही चींटियाँ देखो। सही कह रहे हो मिट्ठू भाई, मुझे तो लगा था अंडा फूट जाएगा, इसलिए मैं आया ही नहीं। आज इन चींटियों ने हम बड़े पक्षियों का सिर शर्म से झुका दिया है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चींटियों ने अंडे को अपनी पीठ पर लादकर ऊपर धकेलना शुरू किया। वे एक टीम की तरह काम कर रही थी। आखिरकार अंडा दरार के मुहाने पर आ गया। रानो ने तुरंत उसे अपनी चोंच से सहारा दिया और बाहर खींच लिया। धन्यवाद भगवान, मेरा बच्चा बच गया। रानो ने रानी चींटी और उसकी सेना के सामने सिर झुकाया। कालू कौवा दूर से यह एकता देखकर शर्मिंदा होकर उड़ गया। रानी बहन, मैं सोचती थी कि आप लोग बहुत छोटे हैं, आप क्या कर पाएंगे, लेकिन आज आपने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर सके। आप छोटी हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है।
रानो बहन, शरीर का आकार मायने नहीं रखता, मुसीबत में साथ देने का जज्बा मायने रखता है। कुछ दिनों बाद सब पक्षी रानो के नए घोंसले के पास जमा थे। तभी अंडे में हलचल हुई। करक, अंडा टूटा और उसमें से एक नन्हा चूजा बाहर आया। माँ, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी चींटी मौसी हैं। इन्होंने ही तुम्हें दूसरा जीवन दिया है। अगर ये ना होती तो आज तुम दुनिया नहीं देख पाते। हमने ताकत का घमंड किया, लेकिन जीत हिम्मत की हुई। समय बीतता गया और रानो का वो नन्हा बच्चा जिसका नाम गोलू था, अब बड़ा और समझदार हो गया था। एक दिन जंगल में बहुत भारी बारिश हुई और रानी चींटी की बांबी में पानी भरने लगा। चींटियां डूबने लगी। हमारी मदद करो, हमारा घर पानी में डूब रहा है। गोलू ने जैसे ही चींटियों की पुकार सुनी, वो तुरंत अपनी माँ रानो के साथ वहाँ पहुँचा। उसने अपनी मजबूत चोंच से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर पानी के ऊपर बिछा दिए, जिससे चींटियों के लिए एक नाव बन गई। मौसी, घबराइए मत, जल्दी इन पत्तों पर चढ़ जाइए। मैं और माँ आप सबको सुरक्षित पेड़ की ऊंची डाल पर ले जाएंगे। गोलू और रानो ने मिलकर पूरी चींटी सेना को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रानी चींटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद गोलू बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि उपकार कभी खाली नहीं जाता। बहन, आज इस बच्चे ने सिर्फ आपका कर्ज नहीं उतारा, बल्कि इस जंगल को सिखाया है कि असली ताकत एक दूसरे का सहारा बनने में है। उस दिन के बाद से रानो के बच्चे ने कभी किसी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी किसी को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए। एकता में इतनी शक्ति होती है कि वो पहाड़ भी हिला सकती है।